तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो बच्चे जितने भी आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ कि पूरे अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी वीडियोज़ में नहीं कहता हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी आपकी बातें होंगी सारी आपके मॉडल पेपर पर ही बातें होंगी। आप हमेशा पूछते रहते हो कि सर मॉडल पेपर को मैं अगर सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से तो कितना मार्क्स आएगा, है ना, कितना परसेंट डायरेक्ट भिड़ जाएगा। तो चलिए मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि कितने आपके मॉडल पेपर से सॉल्यूशन करने पर, आपको सॉल्व कर लेने पर कितने परसेंट के भिड़ेंगे और क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात देखिए कि आपका जो पहले 100% सिलेबस था, आपको वीडियो पूरा देखना, मैं फिर से कह दे रहा हूँ 60% हो गया। ध्यान से सुनते जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। तो पहले का 10 चैप्टर थे बच्चों, ध्यान से सुनिए। अब 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, समझ में आ रहा है डायरेक्ट। और अगर बात की माने आपका बुक से 40 नंबर का आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो 10 चैप्टर से कितने आएंगे? 4-4 नंबर का आएंगे। देखिए 4-4 नंबर का आएंगे। और अगर 6 चैप्टर करके अगर आपको 40 अंक दिए जाने तो कितने मार्क्स के बने बच्चों? 6 से 7 मार्क्स के, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपके जो बुक के जो चैप्टर हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ और बाकी चैप्टरों का भी बात कर रहा हूँ, कम से कम उसको एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग अगर इस बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2021 में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहले जो इस चैप्टर से 4 नंबर के आते थे, अब 6 से 7 नंबर के आएंगे, तो आपको उतने ही पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो एक बार आप सभी चैप्टर को जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए मॉडल, अब मैं सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर के सोल्यूशन करने से वो क्या बेनिफिट है। उतना तो मैंने बता दिया कि चैप्टर वाइज अगर आप कर लेते तो उतना बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ जैक क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, है ना। तो एस्पिरेंट्स कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम सॉल्विंग, बोल रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है सॉल्व करने से। क्या क्या होने वाला है देखिए। सबसे फर्स्ट बात है कि ऑन सॉल्विंग जैक 10th क्वेश्चन पेपर विल हैव इन बूस्टिंग द कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस टू अपीयर फॉर द एग्जाम। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आप मॉडल पेपर देते हो तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका, मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरह रहता है एग्जाम में, जैसे आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी बनाने में। आपको लगेगा कि जैसे मैं मॉडल पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम हॉल में। दूसरा देखिए, बोल रहे स्टूडेंट प्रिपेयरिंग टू अपीयर फॉर क्लास 10th मस्ट कंप्लीट द 10th सिलेबस। ठीक है, बोल रहे सिलेबस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा बिफोर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर, है ना। मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले एक बार सिलेबस को सॉल्व कर एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आपका एनसीईआरटी का सारे एक बार रीडिंग जरूर कर लेना चाहिए। आफ्टर सॉल्विंग द झारखंड 10th मॉडल पेपर एनालाइज विच सेक्शन रिक्वायर मोर फोकस। देखिए मॉडल पेपर से आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि आपको कौन सा, मतलब कि अभी वीक है, कौन सा जगह में मेहनत करनी है। उससे आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पर मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको साइंस का आपको पता चल जा रहा होगा कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है मॉडल पेपर में, इसका मतलब हमको चैप्टर में वो वाला थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेना चाहिए और आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। और स्टूडेंट शुड फोकस प्रैक्टिस सॉल्विंग 1 क्वेश्चन पेपर एट ए टाइम, है ना। और एक क्वेश्चन पेपर को आपको एक दिन में देखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। द इशू विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस इज नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन टाइम। देखिए यही बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, जब वो एग्जाम पे हॉल में बैठते हैं तो सभी क्वेश्चंस टाइम पर नहीं बना पाते हैं, है ना। तो एक बार आप मॉडल पेपर को घर में 3 घंटे का टाइम देके बनाइएगा अपने कॉपी में निकाल के, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अब बात आती है बच्चों की आपकी कितनी परसेंट की भिड़ती है। तो चलिए मैं उस मुद्दे पर आ जाता हूँ कि अब कितना डायरेक्ट आपका मॉडल पेपर को सॉल्व करने से बेनिफिट हो जाएगा। तो ये क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर है। तो चलिए अब आपके लिए वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आप खुश हो जाइएगा यहाँ से मेरी बातों को सुनकर, है ना। मेरा ये कंक्लूजन है, मैं अपने से ये निकाला हूँ आपके लिए बच्चों, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला। तो चलिए इस पर चलते कि कितना बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपका हिंदी पर मैं आ जाता हूँ कि हिंदी में आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करने से क्या फायदे हैं। 4 सेट आपके आ गए हैं, चारों सेटों का हिंदी का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है ना। तो उसका जरूर देख लीजिएगा, मेरे ही चैनल में देखिएगा। मेरे जैसा सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया हिंदी में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए आप पठित गद्यांश है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 90 अंक का मार्क्स है। तो आप कितने मार्क्स ला सकते हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करके हिंदी में, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ये पहला आपका क्या रहता है, सबसे पहला आपका देखिए ये रहता है आपका 4 नंबर का क्या, पैसेज से। तो ये पैसेज आपको चारों मॉडल पेपर से करके जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगा, है ना, पैसेज का, गद्यांश का। तो ये 4 नंबर आपके आ जाएंगे यहाँ से। तो 4 नंबर आप जोड़ते जाइएगा, अपने अपने कॉपी में जोड़ दीजिएगा। 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, है ना। और ये 2 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि वो तो उसी से पूछा गया, तो 6 मार्क्स आपका हो गया। अगला देखिए बच्चों, ये फिर से आपका एक और यहाँ पे देखिए मैं छूट गया, सॉरी, ये 2 मार्क्स का उधर है भरने वाला, और इधर देखिए यहाँ पे देखिएगा 2, 2, 4, है ना। तो 10 नंबर का आपका यहाँ से हो गया। अब सेकेंड वाला पैसेज देखिए, तो सेकेंड वाला पैसेज से चलिए हम देख लेते हैं कितना मार्क्स का आपका आ रहा है। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा अब, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर, है ना, 3 नंबर, 4 नंबर हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए यहाँ से भी 10 नंबर, मतलब 20 मार्क्स तो आपको फ्री में मिल गए। सिर्फ आप मॉडल पेपर सॉल्यूशन किए हो तो उतना ही में आपको ये मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। कितना आपका 90 में कितना आ गया, 20 का कंफर्म हो गया, है ना।
अब देखिए यहाँ से आपको मैं कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपको ग्रामर कर लेना है। ग्रामर सबसे ज़्यादा जरूरी है, खास करके क्रिया और क्रिया के भेद, वाक्य, सारी चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये क्रिया वाला जो मैंने क्लास लिया है, मैंने लिया है अपने चैनल में, देख लीजिएगा, जैकवुड क्रैश कोर्स। आप हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाइए, है ना, वीडियोज़ में जाइए और वहाँ से सर्च करते जाइए। तो मैंने क्रिया का क्लास लिया है, 2 क्लास ले लिया है, वो देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, है ना, नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप लिंक से भी आप वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ से आपको 10 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 30 मार्क्स आपको तैयारी हो गया बिना पाठ्य पुस्तक पढ़े हुए। तो इसकी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों, बिना प्रैक्टिस की नहीं होगा। सेम एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम उठा के नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसी जैसा, जैसे यहाँ पे लिख रहा है किशन बहुत तेज दौड़ता है, तो आपको लिख देगा कि यहीं पर रह जाएगा कि राम बहुत तेज खाता है, या राम बहुत तेज दौड़ता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको सिर्फ थोड़ा सा अंतर करेगा, ज़्यादा अंतर आपको एग्जाम में नहीं करने जा रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने क्लास लिया है ग्रामर का, तो वो जरूर कर लीजिएगा। तो 30 नंबर आपके आ गए फ्री में, है ना, यहाँ तक। और फिर देखिए यहाँ से ग्रामर का 6 मार्क्स का भरने वाला आया है। क्या क्या आपको कंप्लीट करना है, मतलब कि ग्रामर में वो सुन लीजिए, क्रिया करना है, वाक्य करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा, क्रिया, वाक्य, अव्यय करना है ना, और अव्यय करने के बाद आपको अनेकार्थी शब्द करना है। ये 4 चीज़ आप करके जाइएगा तो आपका मार्क्स पूरे का पूरे आ जाएगा। तो देख रहे हैं इधर कितना, 6 नंबर इधर में मैंने बताया, और इधर 4, 6 4 10, मतलब 20 मार्क्स का आपका यहाँ से हो गया बच्चों ग्रामर से। 60 नंबर का आपको बिना तैयारी के आ गया है, बिना पाठ्य पुस्तक का। 90 के जगह में 60 अंक भी 60 अंक भी आप ले आओगे तो बहुत मार्क्स, आप समझ रहे हैं, आपका इंटरनल भी रहेगा। तो क्रिया का देखिए यहाँ पे पूछा जाता है लंबा में, विस्तार में, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है बच्चों, जो ग्रामर में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक बार मैंने करवा दिया है, क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये पाठ्य पुस्तक से फिर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पाठ्य पुस्तक एक बार सभी चैप्टर तो ऐसे भी कम कर दिए गए। हिंदी कहानी पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो हिंदी के सारे कहानी पढ़ के एक बार सभी के मतलब कि क्वेश्चन आंसर जरूर कर लीजिएगा, आपको पूरे हिंदी में मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये पैसेज पढ़ना है और ये सारी चीज़ों का आंसर करना है ना। तो आप हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 दिन में हिंदी में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 3 दिन, मतलब कि मैं सॉरी गलती से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कहना था कि आप लोग 3 दिन में हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 दिन का मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी अगर नहीं किए हैं तो आप हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे जितने भी मतलब कि चैप्टर हैं उसको एक बार पढ़ के, कहानी कम से कम पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, और जो मैंने क्रिया के जो वीडियोज़ लिए हैं वो कर लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये गद्यांश से ही पूछ दिया गया है 7 नंबर का, तो ये भी अगर नहीं पढ़ के जाते तो भी काम चल जाता। तो 67 नंबर आपका ऐसे ही फ्री में मिल गया। अब कितना बचा है, 23 नंबर। अब देखिए 23 नंबर सिर्फ आपका पाठ्य पुस्तक से पूछा गया, उसमें भी मैं दिखा दूंगा कि आपको कितना आपको पत्र से आ जाएगा और लेखन से आ जाएगा। तो ये देखिए इधर से भी इतना, सिर्फ इतना ही नंबर का 8 नंबर का पूछा गया आपको किताब से। और ये भी देखिए पदांश पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पदांश आपको किताब का पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो उधर कितना, 8 नंबर मैंने देखा ऊपर, हाँ सॉरी 8 नंबर उधर, और इधर देखिए कितना नंबर, 5 नंबर, 8 5 13, और 13 और 8 यहाँ पे, 13 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 13 और 8 21 होते हैं। तो समझ लीजिए 21 मार्क्स का ही आपका मतलब कि पुस्तक से आता है। पुस्तक से मैं बता रहा हूँ, जिसमें पदांश और गद्यांश भी जोड़ दिया हूँ। गद्यांश पदांश आपके अभी 10 नंबर के थे, देख लिए होंगे आपने। तो गद्यांश पदांश भी अगर आप थोड़े से भी अर्थ जानिएगा तो वहाँ से आप मार लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसमें ऑब्जेक्टिव है ना। और बाकी 11 नंबर का आपको किताब का क्वेश्चन आंसर से करना है। अब यहाँ से देखिए रचना लेखन, तो ये आपका अपने चारों मॉडल पेपर को करके जाइए, आपका यहाँ से हो जाएगा। आपको कहीं से अलग करने की जरूरत नहीं है। 4 या 12, चारों में ये 12 आपके लेखन हो गए, निबंध हो गए। मैंने बहुत सारे निबंध करा दिए हैं अपने सेटों में, तो सारे सेट आप एक बार देख लीजिएगा। तो 5 नंबर आपको यहाँ से गारंटीड हो जाएगा अगर आप चारों सेट के ये कर लीजिएगा तो। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर का यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। जितने चारों सेटों में मैंने पत्र को लिखने सिखाया वो कर लीजिएगा, पत्र मैंने बता दिया है, तो वहाँ से 5 नंबर कन्फर्म है। और ये विज्ञापन भी 5 नंबर कन्फर्म है। हिंदी में यहाँ से मैंने कैसे 80% नंबर आप ला सकते हो मॉडल पेपर से मैंने बता दिया। तो सिर्फ इतना ही करके जाइए जैसे जैसे मैंने बता दिया है, और आपका 80 नंबर आ जाएगा। अब चलिए विज्ञान पर मैं चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको विज्ञान में क्या करना है, विज्ञान में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी चारों सेट का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए इधर आते हैं 17, इधर 14 नंबर आपके मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव है। ये भी ऑब्जेक्टिव में ही गिनिए, ये 2 नंबर वाले बहुत आसान है, तो आप ये सभी ऑब्जेक्टिव में ही गिन लीजिए। इधर से फिर देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये समीकरण सॉल्व करना है, संतुलित करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव के जितने भी बात के माने 12 इधर है और नीचे भी कितने हैं, 12 13 हैं लगभग। और कितने मार्क्स का आपका ये पेपर है विज्ञान का,
विज्ञान 80 नंबर का है, देख लीजिए विज्ञान 80 नंबर का है। तो चलिए मैं कैसे करना बता दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में मतलब समझ लीजिए 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, चारों सेट का आपको 100 क्वेश्चन तो यहीं पे मिल गया ना, चारों सेट का आपको 100 क्वेश्चन यहीं मिल गया ऑब्जेक्टिव का, मॉडल पेपर का। तो 100 में आपकी ये जानिए कि परीक्षा में जो मतलब मैंने बताया कि 25 से 30 मानिए ऑब्जेक्टिव है आपके क्वेश्चन। तो ये 25-30 में कितने भीड़ जाएंगे मॉडल पेपर से मैं वो बता दे रहा हूँ। आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। अब बच्चे कितने, 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब आधा आपको ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, आधा ऑब्जेक्टिव। और आधा ऑब्जेक्टिव आपको कैसे तैयारी करना है चलिए मैं बता दूं। तो आधा ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है बच्चों की, जो भी गेस्ट पेपर आपने लिया है विज्ञान का, उसका जो ऑब्जेक्टिव शुरू में दिखाया हुआ रहता है चैप्टर वाइज, उसको आपको कर लेना है। तो वहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक आध 2 क्वेश्चन बच जाएगा जो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, बाकी 22 से 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और आपको देखिए ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या करना, मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ इसमें, इस विज्ञान पेपर में। तो देखिए विज्ञान पेपर में मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना। ज़्यादा छोटा नंबर वाला क्वेश्चन देखिए ज़्यादा आ रहा है। जितने भी सूत्र हैं सुनिए ध्यान से, यहाँ से मैं 3-4 नंबर फ्री बता दे रहा हूँ। जितने भी सूत्र हैं अच्छे यौगिक के मतलब समझ रहे, एल्केन के सूत्र, एल्किन के सूत्र है ना, और एल्काइन के सूत्र, और उनका चित्र बहुत आसान है। जैसे कि C2H4 है तो इसका चित्र आपको बना सकते हैं, C2H6 होगा, सॉरी 4 मैंने लिखा 6 होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं C2H4। अगर ये C2H6 हो गया तब ये इससे 1-2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। बताइए इतना आसान है। C2H4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे, तो बन गया C2H4। तो यहाँ से भी 2 नंबर आ जाएंगे। तो ये सारे बनाने देख लेना है। इंपॉर्टेंट सूत्र जैसे कि विरंजक चूर्ण का याद रखिएगा, है ना, धोने वाला सोडा का याद रखिएगा, है ना, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा। समझ रहे आप मेरी बातों को। और फिर आपको कुछ चूना का सोडा याद कीजिएगा, बुझा हुआ चूना का, ये सभी चीज़ों का आपको सूत्र याद रहना चाहिए, नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अम्ल से 2 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, तो ये आपको करके जाना है। तो आपको यहाँ से अम्ल याद रखना है कि कौन कौन से मतलब कि चीज़ों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये मैंने चारों सेटों में करा दिया, चारों सेटों का मैंने सभी का याद हो जाएगा। अगर आप चारों सेट मेरा विज्ञान को जो मैंने करवाया है 3 सेट मैंने शायद करवाए हैं, तीनों सेट अगर आप देख लीजिएगा तो सारे का सारे अम्ल आपको याद हो जाएंगे। ये 2 नंबर मैं कंफर्म ले रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 2 नंबर। और फिर देखिए सूत्र भी मैंने लगभग सभी का बता दिया, सूत्र लिखने भी। तो मैंने अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको सूत्र भी लिखने सीख जाइएगा मॉडल पेपर से, बाकी चीज़ों को देखने का जरूरत भी नहीं है। तो सूत्र और अम्ल मेरे चारों अगर आप मेरे मॉडल पेपर देख लीजिएगा तो आप सीख जाइएगा, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा। अब ये सारी चीज़ थोड़ा सा आपको लेंदी में पढ़ना होगा बच्चों, आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से कैसे बनाया जाता है बीम प्रकृति साइज। मैंने एक बात ये भी कहा कि जो बच्चे प्रकाश चैप्टर अच्छे से कर लेंगे उनका यहाँ से 15 से 20 मार्क्स फ्री में आ जाएगा। तो वो प्रकाश चैप्टर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब रहा बात बच्चों की संतुलित कैसे करना, तो यहाँ से 4 नंबर आता है, देख लीजिए। तो संतुलित करने मैंने बच्चों चारों वीडियो में, तीनों जितना भी सेट मैंने लिया विज्ञान का, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया कैसे आपको संतुलित करना। संतुलित करना 4 नंबर आपको ये सोचे तो फ्री का मार्क्स है, फ्री का। और ये चित्र वाला देखिए बच्चों, आपको जस करता है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आप 4 सेट है, चारों सेट में मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया कि कैसे कैसे होगा। तो 4 सेट में से एक सेट आपको यहाँ पे क्वेश्चन भिड़ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको कितने मार्क्स के ये वाला, इसका और में है तो और में ही क्वेश्चन है, मतलब ये कीजिए या ये कीजिएगा। तो दोनों अगर करके जाइएगा तो आपको मेरा सेट वाला से करके जाइएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। दृष्टि दोष हर साल आता है बच्चों, तो एक बार करके जाइएगा, दृष्टि दोष पूछा जाता है। और दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, जैसे दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यहाँ पे यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या लेंदी वाला में भी पूछने में काम आ जाएगा। तो एक बार ये वाला जरूर देख लीजिएगा। अब बात रहा कार्बन के यौगिक में, मैंने बता दिया एल्केन एल्किन अल्काइन के सभी फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। बस देखिए यहीं से यहाँ पे ये वाला भी बन जाएगा, है ना, एल्काइन का सूत्र क्या है, ये सारी चीजें मैंने मॉडल पेपर में बता दिया। ऐसा मत सोचिए कि मॉडल पेपर में मैंने नहीं बताया, मॉडल पेपर में आप इसको देखिएगा तो ये दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। और ये वाला आपको तो याद ही होगा, गोलीय दर्पण ये भी पूछ लेता है, मैं बता दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण का ये केंद्र हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, है ना, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस करते हैं, इसकी दुगुनी दूरी पर ये होता है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। प्रतिरोध में तो आपको दोनों का फॉर्मूला याद रख लेना है। एक तो समांतर में होता है बच्चों के, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, आपको पता होगा, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका प्रतिरोध का कैसे निकलेगा, और ऐसे एक ठो जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे करके फिर एक ठो जुड़ा हुआ है, तो इसका भी आपको प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, सब चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। बस इतना ही करके जाना है। अब ये देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी चित्र वाला मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। तो चित्र मेरा वाला सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी ये डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए फिर से उसी तरह से फिर मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव आपका किस तरह कितना परसेंट भिड़ेगा, ये तो आप देखने की जरूरत नहीं है। अब बात रहा साइंस में, तो साइंस में आपको एक चीज़ क्या करना है बच्चों कि एक चित्र वाला क्वेश्चन आता है। चित्र वाला देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर का आपको डायरेक्ट मिल सकता है। मेरे चारों जो मतलब कि चारों सेट के जो आपको चित्र हैं वो बना के जाइए, एक तो वहाँ से भिड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था कि 80 नंबर में आपके जो मॉडल पेपर अगर आप सोल्यूशन करके जाओगे तो 60 नंबर यहाँ से कंफर्म है, कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो तब। और अगर इसके साथ आप गेस्ट पेपर में थोड़ा सा पढ़ लेते हो और थोड़े से जो मैंने टेक्निक बताया उस टेक्निक से पढ़ लेते हो तो आपको 80 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं बता रहा हूँ। अब चलिए दूसरे पेपर पर चलता हूँ, मैथमेटिक्स पर। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही आसान होता है, मैं बता दूं। लेकिन मैथमेटिक्स की एक खराबी ये है बच्चों कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो आप इसकी कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, चारों मॉडल सेट पेपर का उसको बना लेना है, सीधा बात मैं बता रहा हूँ। और जितना भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ रहा है बना लीजिए, बस आपका यहाँ से 90 में आपका 80 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। आप करके जाइए। कैसे करके चलिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये सभी का अभाज्य गुणनखंड करके आपको हर देखिएगा जितने भी सेट आपके लिए गए हैं सब में अभाज्य गुणनखंड जरूर पूछा गया। तो एक अभाज्य गुणनखंड आपका जरूर आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने सीख लीजिए और आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान होता है बच्चों कि एक्स एक्सिस में जितना छेद करेगा ये आपका आना ही आना है। तो ये 2 नंबर आपके यहाँ से फ्री में हो गए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुपद वाला पूछेगा, शून्य वाला पूछेगा। देखिए ये सेम का सेम आपको उतार देगा। मैंने बनाने का तरीका बता दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जैसे x² - 3 लिखा हुआ वहाँ पे क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा, x² - 4 का शून्य निकालिए। तो जिसको निकालने आ गया वो बना लेगा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहेगा बच्चों, मैं क्या बताऊं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर कर दिया जाएगा, x² के -3 की जगह 4 कर दिया जाएगा। तो चारों सेट में मैंने इसका शून्य निकालने सिखा दिया है। 3-4 सेट जितने भी मैंने लिए हैं तो कैसे शून्य निकालना वो सीख लीजिए। आपका ये पेपर सबसे आसान रहने वाला है मैथमेटिक्स का, मैं बता दे रहा हूँ। चारों सेट अगर आप कर लेते हैं और गेस्ट पेपर कर लेते हैं तो सबसे आसान पेपर मैथमेटिक्स का रहेगा। और आपके यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अच्छे से मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर थोड़े बहुत कर लेते हैं। तो मॉडल पेपर से सिर्फ अगर आप करके जाते हो, मैं गेस्ट पेपर की नहीं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर से, तो भी आपके 70 नंबर आ जाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ 70 नंबर सीधा का सीधा, क्योंकि आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैथ के पैटर्न पूरा का पूरा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो एग्जाम में पूछ देगा 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आपको तो निकालने सीख ही गए हैं, तो इसमें डरना फिर क्या आपको। यहाँ पे देखिए फिर ऐसे रहेगा चित्र में, तो इसका बात के माने 3 यहाँ पे शून्य है, 1 2 3। तो आपको परीक्षा में बात के माने ऐसे दे देगा, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद तो किया नहीं है तो 2 हो जाएगा, बस इतना ही पूछेगा, कुछ नहीं। बाकी ये सारे चीज सेम रहने वाले हैं। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड सेम निकालने बोले, वहाँ पे पूछ देगा 12 और 22 24 का, बस इतना ही अंतर रहने वाला है, कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो अगर आप गेस्ट पेपर से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते तो 80 से 85 नंबर आप इसमें ले आते हैं। तो सबसे आसान पेपर मुझे मैथ का लगता है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर कर सकता है बस, ठीक है। अब चलिए हम कौन सा चलते हैं, ये सारे लेंदी वाले क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा बच्चों, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अब मैं आया इंग्लिश पे बच्चों, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं आपको क्या होगा। तो इंग्लिश में देखिए बच्चों, आपको जैसा हिंदी का पेपर मैंने बताया था बस इंग्लिश सेम टू सेम है। 90 क्वेश्चन में आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ ही गई होंगी कि आप पैसेज करके जाओगे तो ये सब फ्री में मिलेगा। तो चारों आपको क्वेश्चन पेपर कर लेने, तो यहाँ से आपको क्या होगा, पैसेज वाला सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कितने नंबर के पैसेज में, 2 3 6 7 7 4 11 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ 11 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। और ये वाला पैसेज एक और है, उसी से फिर से पैसेज है, बिना पढ़े आप बना सकते। 8 9 10 11 12 13, यहाँ से 13 नंबर मिल गया बच्चों। तो आप समझिए करना क्या है, कितना 13 नंबर यहाँ पे मिला और ऊपर कितना नंबर का था 13 और 2 3 6 7 8 9 10 11 13 11 24 नंबर तो आपको तो बच्चों फ्री में मिल रहा है। तो क्यों आप इतना डर रहे हो, चारों सेट करके जाइए। मॉडल पेपर का इसी तरह का रहेगा। अब यहाँ से देखिए लेटर से 5 नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि चारों मॉडल पेपर में जितने भी आपको 4 दूना 8 2 लेटर दे रहे हैं, 8 लेटर करके चलिएगा तो आपको 1 लेटर भीड़ ही जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 5 नंबर यहाँ से ले जाइएगा। अब यहाँ से देखिए पैराग्राफ आ रहा है 3 5 4 3 12, 4 सेट में 12 आपके मतलब ऐसे हो गए, आपको 5 नंबर कन्फर्म है, 1 भीड़ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से ग्रामर आपका ऐसा चीज़ है बच्चों कि ग्रामर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। तो 10 नंबर इधर और उधर ऊपर 24 और 34 नंबर तो आपको ऐसे कंफर्म फ्री में सिर्फ मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा, आएगा ही आएगा। अगला देखिए बच्चों, ये सारे ग्रामर का पेपर है। ग्रामर में थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर लेना होगा। जो भी चीज़ें हैं जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टेंस पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। बस इतना करके चलिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। और वॉइस एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा।
और एक बार देखिए बच्चों, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होते हैं मोडाल्स एक बार पढ़ लीजिएगा। मोडाल्स बहुत ईजी है बच्चों, है ना। मोडाल्स एक बार देख लीजिएगा। चारों सेट का अगर मॉडल पेपर का आप कर लेते हैं तो इसमें से भी कम से कम ग्रामर में आप 10 नंबर तो आप ले ही आओगे ग्रामर में, तो इसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि ग्रामर का सेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा है। रिमूव टू कैसे हटाते हैं, एक बार रिमूव टू वाला पोर्शन भी आपको देख लेना है। जितने भी आपको चीज़ें हैं पैसिव, मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। वॉइस, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इसको में आता है ना। और एक चीज़ और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, रिमूव टू और मोडाल्स, ये 4 चीज़ करके चल जाइएगा, अच्छे रहेगा। और टेंस 5 चीज़ तो ये आपको कर ही लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा, एक दिन में ये तीनों कर सकते हैं और एक दिन में ये, तो आप पहले से भी पढ़े होंगे। अब ये देखिए पैसेज से ये फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये भी डायरेक्ट बन जाएगा। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें फिर पैसेज की ही थी। और पोएट्री में फिर देखिए बच्चों, किताब से बस इतना ही आता है। किताब में आप पोएट्री अगर किए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन किए हुए हैं तो पोएट्री का क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट पूछा हुआ है तो ये 4 नंबर आप ला सकते हैं, है ना। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था बच्चों कि हिंदी में जितने भी कविता हैं, हिंदी में कविता और कहानी, हिंदी में कविता और कहानी और इंग्लिश में जितने भी कविता और कहानी दोनों में सबके आपको राइटर पोएट का नाम याद रहना चाहिए। राइटर या पोएट जितने भी हैं सबके याद रहने चाहिए। यहाँ से 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। और ये देखिए सप्लीमेंट्री से ये सारे अब तो ऑब्जेक्टिव पूछ दिए हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ से इंग्लिश में आपको क्या समझ में आया बच्चों कि आपको इंग्लिश में मैं समझा दे रहा हूँ कि 80 नंबर का था कि 90 नंबर का था, सॉरी 90 नंबर में आपके 24 नंबर के आपको पैसेज से आ गए फ्री में। उसके बाद बच्चों ग्रामर से आपका कम से कम 10 नंबर का आपको तो मिल गया, क्या बोलते हैं, पैसेज और लेटर से डायरेक्ट मॉडल पेपर से इतने भिड़ गए, कितने हो गए, 34 नंबर आपको फ्री में हो गए 90 में। अब देखिए 10 नंबर का मैंने बता दिया, 10 से 15 नंबर का आप समझिए ग्रामर का भिड़ेगा, तो वो भी आपको पाठ्य पुस्तक से नहीं है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा मॉडल पेपर से और थोड़े बहुत गेस पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़े बहुत इसके थ्योरी भी आप देख सकते हैं, किसके किसके थ्योरी मैंने बता दिया था, टेंस, वॉइस, स्पीच, मोडाल्स, ये सारी चीज़ आपको देख लेना है। रिमूव टू, है ना। यहाँ से 15 नंबर आ जाएंगे तो 34-15 कितने होते हैं बच्चों, 49 से 50 मान लीजिए रफली, तो 50 नंबर तो आपको यहीं से प्रिपरेशन हो गया बच्चों। 50 से 60 मानिए, ग्रामर में और भी ज़्यादा था, लगभग 60 नंबर आप समझिए प्रिपरेशन हो ही गया, है ना। अब 60 नंबर यहाँ से आ जाएंगे और बाकी 30 नंबर आपके पाठ्य पुस्तक से आएंगे। तो पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही आसान है, गेस पेपर सिर्फ करना है। इतना मैं बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको करना है तो सिर्फ गेस पेपर से कर लीजिएगा और मॉडल पेपर से। अगर मॉडल पेपर भी अगर कर रहे हैं, नहीं भी करते हैं गेस पेपर, तो ये 30 में से आप 15 तो उठा ही लोगे क्योंकि आधा क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। तो कितना नंबर हुआ, 90 में आपको 75 नंबर यहाँ से आप ला सकते हो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, चारों का चारों सेट आज के आज कीजिए, मैं यही कर रहा हूँ। जितने भी मैंने करा दिए हैं चारों सेट आपको करना ही करना है। आपका यहाँ से 70% कोई नहीं रोक सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसी तरह सोशल साइंस का भी पेपर हो जाएगा बच्चों, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। सोशल साइंस में भी इसी तरह आपको सॉल्यूशन कर लेने हैं, सभी के जो ऑब्जेक्टिव है, जिस चित्र वाला जो मानचित्र है इसी तरह से दिखाने आएगा और चारों में से एक, चारों सेट में जो है उसी में से एक दे दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं लेना है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया कि जैसे 25 आपका मतलब कि ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पे 16 डायरेक्ट भिड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। अब बाकी 8-9 के लिए आप क्या कीजिए कि जो आपने गेस पेपर लिया है उसके शुरू में ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर वाइज रहते हैं, चैप्टर वाइज सभी का मतलब मिल जाएगा मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैं कह रहा हूँ कर लेना है। और क्या करना है कि थ्योरी जो पेपर है जैसे कि 4-4, 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, देखिए ये सारे तो ये सिर्फ आप मॉडल पेपर से कर लीजिए। सबसे पहले आपको मॉडल पेपर ही करना है, सबसे पहले मॉडल पेपर ही करना है। उसके बाद जब समय बच जाता है बच्चों तो आपको क्या करना है कि किताब का जो गेस पेपर है उसमें लेंदी क्वेश्चन कर लेना है, बस इतना ही करना है। और आपको मैं समझ में आ गया होगा कि मॉडल पेपर से आपके कम से कम तो 70% मार्क्स दिला सकते हैं बच्चों। तो आपको मॉडल पेपर से करके जाना है। मैं जो बोल रहा था कि सभी चैप्टर के क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं एनसीईआरटी बुक से। अगर आपको बुक से करने का समय नहीं है तो भी आप 70 से 80% फ्री में सिर्फ मॉडल पेपर को करके ला सकते हो। मैं तो शुरू में क्या बोल रहा था 50%, कितना झूठ मैंने आपको बोला था, आपको डराया था, इसलिए डराया था ताकि आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो 70-90% आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो तो। और थोड़ा सा गेस पेपर से लेंदी क्वेश्चन आंसर देख लेते हो तो आपको मतलब कि 90 से 95% आपको क्वेश्चन 100% आप मानिए कि भिड़ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों, बहुत ही मेहनत से मैंने आपको बताया है आपकी मांग पर। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम के लिए धन्यवाद। जितने भी अभी अफवाह उड़ रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा उस पर चिंता मत कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करके चलिएगा तो अगला साल काम देगा, नहीं तो अगला साल भी आपको दिक्कत होने वाला है क्योंकि 11th 12th का सिलेबस आपको 10th पर बेस्ड है। अगर आप 10th अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो इधर भी आपका क्लास खराब हो जाएगा। तो अभी आपको सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना है, भले एग्जाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।